स्टूडेंट, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे है। कौन सा डे है? वर्ल्ड मलेरिया डे। हर साल को 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया जो होता है वो बीमारी होता है, कैसे हो जाता है बताइए? हाँ, ताबिज़ अली क्या बताए हैं? मच्छर के काटने की वजह से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। स्टूडेंट्स, मलेरिया अगर आपको होगा तो क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेज आए, क्या क्या उसके सिम्टम्स है? सिम्टम मतलब क्या क्या आपको नज़र आएगा बॉडी में? फीवर लगेगा आपको। क्या लगेगा? फीवर। फीवर मतलब क्या होता है? बुखार। बुखार लग जाएगा। उसके बाद वो सेट नहीं होगा। हेडेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेडेक हो जाएगा। जी मचलाएगा, अजीब अजीब सा मन करेगा। ठीक है। और मलेरिया किसको काटने से होता है? मच्छर के काटने। मलेरिया जो है वो फैलता कैसे है? सबसे पहले तो मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किससे फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। मतलब मान लीजिए किसी को मलेरिया है, किसी को मान लीजिए मलेरिया है और उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको इंजेक्शन, वो गया, उसकी तबीयत ख़राब है, मलेरिया, उसको उसको इंजेक्शन दिया कोई, और वही इंजेक्शन अगर आपको लगा दिया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? मलेरिया होने का डर रहेगा। उससे क्या हो सकता है? मलेरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो क्या करें? नया सिरिंज देख ले, जो इंजेक्शन देता है जिस सिरिंज से, है ना, नीडल से, सुई से, उसे क्या करना है? नया देख लेना। अगर नया है तभी उससे ले, अगर पुराना हुआ तो उससे नहीं लेना है, या खुला हो तो नहीं लेना है। हो सकता है किसी दूसरे को दिया हो, अगर उसको कोई बीमारी हो, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया अगर उसको दिया है तो उस इंजेक्शन दिया है, अगर आपको देगा तो आपको भी हो सकता है। जैसे आप जाते हेयर कटिंग कराने जाते हैं ना, बोलिए यस सर। हेयर कटिंग कराने जब आप जाते हैं तो देखते हैं ना कि ये बार्बर जो है आपका, वो क्या करता है? नया ब्लेड लगाता है कि नहीं? देखते हो कि नहीं देखते हो कि बस सीधा चले जाते हो करा कर? देखते हैं ना। हमेशा देखना है कि बार्बर जो है नया ब्लेड यूज़ करे। कौन सा ब्लेड? नया ब्लेड। नहीं तो अगर किसी का पुराना ब्लेड यूज़ करेगा, अगर किसी को कोई बीमारी होगा, इन्फेक्टेड पर्सन होगा अगर उसका, तो वो बीमारी आपको भी हो सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई बीमारी, किसी इंसान को कोई बीमारी है और उसका नाई जो है बाल काट रहा था और उसका कुछ कट गया थोड़ा सा, है ना, और फिर वही ब्लेड आपके ऊपर यूज़ कर दिया, आपका भी थोड़ा सा कट गया, तो क्या होगा? आपको वो जो बीमारी उसको होगा आपको भी हो सकता है। ठीक है ना। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अगर आप जाएं नाई के पास बाल कटाने, हेयर कटिंग कराने, तो क्या करना है? नया देख लेना, नया ब्लेड लगाया या नहीं। अगर वो देख रहे, पूछ लेना नया ब्लेड लगाए हो ना भाई, बोलेगा हाँ। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे नाई ऐसे करते हैं, 1-2 रुपये के लिए नया नहीं पुराना ही ब्लेड यूज़ कर देते हैं। ठीक है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाइए, घर पे कंपाउंडर इंजेक्शन देने या कहीं भी इंजेक्शन लें तो खुला हुआ इंजेक्शन नहीं लेना है। ठीक है ना। जो पैक्ड हो पन्नी के अंदर उसी को लेना है, नहीं तो क्या होगा? उससे मलेरिया आपको हो सकता है। ये तो आपको बता दिया मैंने कि फैलता कैसे है ना। सबसे पहले मच्छर से फैलता है। दूसरी बार जो है, मतलब कोई अगर ट्रांसफ्यूज़न होता है उसमें एक दूसरे का, अगर किसी को कुछ बीमारी है और अगर दूसरे को दे दिया इंजेक्शन, उसी इंजेक्शन को, तो इंजेक्शन से फैल जाएगा, नीडल से। और एक मदर टू चाइल्ड, अगर माँ को भी है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी पीरियड में अगर माँ को अगर मलेरिया है तो जो बच्चा जन्म लेगा उसको भी मलेरिया हो सकता है। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि होता कैसे है ना, कैसे कैसे फैलता है मलेरिया, और इसे बचाव कैसे कर सकते हैं। हाँ दिल नवाज, बचाव होता है ना हर चीज़ का। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रोकना। हर चीज़ को क्या करते हैं? बचाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? जैसे क्रीम आता है एक, ठीक है ना, आप अपने स्किन पे उसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे आप फेस पे लगाते हैं वैसे क्रीम आता है, अगर आप क्रीम लगा लेंगे अपने बॉडी पे, जो खुला पार्ट होता है, जैसे स्किन है, पैर है, हाथ है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको मच्छर नहीं काटेगा। ठीक है, उससे बचाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे रात में सोते हैं तो मच्छरदानी लगाते हैं ना घर पे, मॉस्किटो नेट, तो लगा कर सोएंगे तो मच्छर क्या करेगा? नहीं काटेगा, तो आपको मलेरिया नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? जो आप विंडो है, जैसे मेरे विंडो में देखो जाली लगा हुआ है ना, नेट लगा हुआ है ना, वैसे ही आपके घर में भी जो विंडो है उसके बाहर में नेट लगाई, ताकि क्या करें? मच्छर मॉस्किटो अंदर नहीं जा सके। डू यू अंडरस्टैंड?
और कोशिश करना है कि मतलब फुल पैंट पहने और फुल शर्ट पहने, खासकर जब बारिश का मौसम होता है। कब होता है? बारिश का, क्योंकि उस समय क्या होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा पनपता है, बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसीलिए। ठीक है ना। और फुल पैंट फुल हाफ शर्ट पहने हो क्या होगा, मच्छर काटेगा ज़्यादा। टी शर्ट पहने हुआ हूँ मैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, मच्छर ज़्यादा काटेगा। लेकिन अभी मच्छर का सीज़न नहीं है। मच्छर का एक समय होता है जब बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाता है। कब? बारिश के मौसम में। और अपने आसपास में पानी नहीं जमा होने देना। क्या करना है, आप अपने छत पे एक कटोरा रख दिए, पानी जमा हो गया और 10 दिन में पानी पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उससे मच्छर पैदा होगा। तो मच्छर पैदा होगा तो मलेरिया हो तो तबीयत खराब, फिर डॉक्टर पास जाइएगा, 1-2 हज़ार रुपये लगाइएगा। इससे अच्छा क्या है कि पानी को आसपास में, अपने घर के आसपास या कहीं पे भी है तो जमा नहीं होने दे। जैसे बारिश का तो देख लीजिए कहीं पे पानी जमा तो नहीं है, उसको फेंक दीजिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मच्छर पैदा नहीं होगा और मलेरिया नहीं होगा आप लोग को। ठीक है ना। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया आप लोग को? आप समझी? हाँ। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे ना, आसपास में पानी नहीं जमा होने देना अपने घर के या कहीं पे भी। लाउडली बोलिए भाई। अब कोई पूछेगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है तो आप बता देंगे? कब बताइए। यस सर। हाँ, कब मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे? कब मनाया जाता है बताइए? जुम्मा के दिन। जुम्मा के दिन बोल रहा है। जुम्मा के दिन मनाया जाता है जी। ए टेल मी। फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 25 अप्रैल। क्या कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। आज दिन है फ्राइडे, लेकिन आज डेट क्या है, डेट से हम लोग कंसीडर लेकर चलते। ठीक है ना। तो आज कितना है? 25 अप्रैल। ठीक है। 25 तारीख को क्या किया जाता है? 25 हाँ, हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में। ठीक है, पूरी दुनिया में। ओके स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो आपको इस पे क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है ना। इस पे अमल करना है, सिर्फ सुन कर नहीं रह जाना। ठीक है।